हम हैं वीर के सुपरस्टार। हम हैं वीर के सुपरस्टार। वीर का संदेश, वीर की वाणी सबके दिलों तक पहुँचाने आए हम वीर के सुपरस्टार। हम हैं वीर के सुपरस्टार। मेरा नाम आरुष अमित चित्तर है। मैं औरंगाबाद से हूँ। मैं आपको नौ तत्वों के बारे में बताना चाहता हूँ। वस्तु के वास्तविक तत्व मतलब वस्तु के वास्तविक रूप को जानना। तत्व 9 प्रकार के होते हैं: जीव, अजीव, पाप, पुण्य, आश्रव, बंध, निर्जरा, संवर, मोक्ष। यह तत्व मैं आपको एक कहानी के जरिए बताता हूँ। एक मनुष्य नाव में बैठ के जा रहा था। इंसान जीव हो नाव अजीव। वो मनुष्य हंसते बड़े आनंद से जा रहा था। ये उसके पुण्य। अचानक उसकी नाव एक बड़े पत्थर से टकराई। ये उसके पाप। बड़े से पत्थर को टकराने की वजह से नाव में छिद्र होता है। उसकी वजह से पानी अंदर आता है। यह आश्रय तत्व। वह मनुष्य नाव के छिद्र को बुझाने की कोशिश करता है। यह संवर तत्व। वह मनुष्य नाव में आए हुए पानी को भी बाहर निकालने की कोशिश करता है। ये निर्जरा तत्व। नाव और आदमी एक मेक में बंद होते हैं। ये बंध तत्व। नाव से आदमी का उस पर जाना यानी अपना ध्येय पूरा करना यानी मोक्ष तत्व। कर्मों से मुक्त होना। थैंक यू। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। मेरा नाम है किरीट लोढ़ा। आज की प्रभु की पाठशाला का टॉपिक है 9 तत्व। जैन धर्म में वस्तु के वास्तविक स्वरूप को जानने के लिए 9 तत्व बताए गए हैं, जिनमें से प्रथम तत्व जीव है, जिसके बारे में मैं एक्सप्लेन करूंगा। जीव वो है जिनमें चेतना होती है, जीवित होते हैं, सुख दुख की समझ होती है और मोक्ष प्राप्त करने की योग्यता होती है। रियल लाइफ एग्जांपल्स देता हूँ। मम्मी, आप किचन में काम कर रहे हो, मेरी थोड़ी बातें सुन लो। मैं आपको वो बताता हूँ जो मैंने आज पाठशाला में सीखा है। वॉश वेसल्स शुड बी ड्राइड विद क्लीन क्लॉथ। नेवर टू कीप यूज्ड वेसल्स फॉर लॉन्ग टाइम। लेट्स हैव बॉइल्ड वाटर टू अवॉइड जीव हिंसा। गर्म पानी, दूध, सब्जी खुला नहीं छोड़ना है। माँ देखो, आपने सब्जी और दूध दोनों खुला छोड़ दिया है। हमें द्विदल का सेवन कच्चे दूध, कच्चा दही और कच्ची छाछ के साथ नहीं करना चाहिए। बासी खाने में लाड़िया नामक बेंद्रीय जीव की उत्पत्ति होती है, सो लेट्स नॉट हैव इट। आप जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स यूज करते हो जैसे सोप्स, क्रीम, लिपस्टिक आदि, उसे हमें स्टॉप करना चाहिए एज दे हैव एनिमल प्रोडक्ट्स एंड आर टेस्टेड ऑन एनिमल्स। पश्चिम बंगाल में आज भी अगर काटो शब्द का प्रयोग कर लेते हैं तो उस चीज को वापरते नहीं है। पापा कैसे हो? मुझे पता है आप फ्री हो क्योंकि अभी लॉकडाउन तो चल ही रहा है, तो मुझे आपको जीव तत्व के बारे में बताना है। पापा, आप जो मॉर्निंग वॉक पर जाते हो तो प्लीज़ अवॉइड वॉकिंग ऑन ग्रास एंड पे एटमोस्ट केयर दैट ज़मीन पर स्टैम्प करते वक्त किसी भी जीव की हिंसा ना हो। ट्राई नॉट टू इंडल्ज इनटू बिजनेस लाइक चारकोल, ब्रिक्स, पॉटरी, गोल्डस्मिथ एक्सेट्रा, क्योंकि उससे अग्नि के जीव की हिंसा होती है। नेवर टू टेयर न्यूज़पेपर्स दैट आर प्रिंटेड पिक्चर्स ऑफ जीव। एनिमल स्किन मेड प्रोडक्ट्स लाइक बेल्ट्स, शूज़ एक्सेट्रा बिल्कुल भी यूज़ मत करो। और फैन, एसी, कूलर्स, हीटर्स से वायु जीव की हिंसा होती है। और लेट्स अवॉइड पेस्ट कंट्रोल एंड मस्कीटो रेपेलेंट यूज।
or waste removed from nails, ears and nose should be mixed with ash. जय जिनेंद्र, कैसे हो? हाँ, मैं भी अच्छा हूँ। पता भैया, आज जब से मैंने जीव तत्व के बारे में जाना है, मुझे आपको कुछ बातें बतानी है। इस साल से मैंने डिसाइड किया है कि से स्टॉप सेलिब्रेटिंग दिवाली बाय बर्स्टिंग क्रैकर्स एंड संक्रांति बाय फ्लाइंग काइट्स, अ कंप्लीट नो टू च्युइंग गम्स एंड केक्स मेड अप ऑफ एग एंड जिलेटिन. Let's stop having tinned food, cold drinks, breads, etc. as a place of birth of बेंद्र जीव. भैया, आपको पता है मैंने ये भी डिसाइड किया है कि अब हम अपने स्पेशल ओकेजन्स लाइक बर्थडेज मनाने के लिए किसी वाटर पार्क या रिसोर्ट या स्विमिंग पूल में नहीं जाएंगे. हम हमारे स्पेशल डेज जीव दया के साथ करेंगे, जैसे विजिटिंग पांजरापुर. आपको मेरी बात सही लगी ना? ये तो कहा भी गया है कि सेवा और सहायता डिबेट का विषय नहीं है, जीवन जीने की कला है. सो लेट्स शो आवर रियल पर्सनैलिटीज through our behavior and action towards जीव. जय जिनेंद्र, stay home, stay safe. सादर जय जिनेंद्र, मेरा नाम दीप्ति पंकज मेहता है. हमारा तीसरा टॉपिक है नवतत्व. क्या आपको पता है हम कौन सी जांच में बैठे हैं? हम नवतत्व की जांच में बैठे हैं. फर्स्ट, जीव. जीव यानी छेदना या उपभोग. जिस प्रकार समुद्र में नौका की स्थिति होती है, उसी प्रकार संसार में जीव की स्थिति होती है. सेकंड, अजीव. अजीव यानी पानी. समुद्र में पानी रहता है जिसमें नाव चलती है. जिस प्रकार पानी के बिना नाव नहीं चलती, उसी प्रकार संसार में अजीव तत्वों के सहयोग के बिना अकेला जीव कुछ नहीं कर सकता. थर्ड, पुण्य. पुण्य यानी अनुकूल पवन. जिस तरह समुद्र में नाव को सुखपूर्वक चलने के लिए अनुकूल पवन की जरूरत है, उसी तरह मनुष्य भी अपने शुभ कर्म रूपी पुण्य के सारे संसार में सुखपूर्वक गति रखता है. फोर्थ, पाप. पाप यानी प्रतिकूल पवन. कभी कभी समुद्र में प्रतिकूल हवा चलती है तो नाव चलना मुश्किल हो जाता है. उसी प्रकार मनुष्य जीवन भी जोखिम में पड़ जाता है. फिफ्थ, आश्रव. आश्रव यानी कर्मों की आमद. ये तब होता है जब मन, संवाद और शरीर की गतिविधियों द्वारा उत्पन्न संबंध के कारण कर्म आत्मा की ओर आकर्षित होते हैं. सिक्स, संवर. संवर यानी कर्म की रोक. सही चारित्र, सही दर्शन एवं सही ज्ञान के पालन के माध्यम से आत्म संयम द्वारा संभव है. सेवेंथ, निर्जरा. जल निकासी. क्षेत्रों से जो पानी नाव में भर चुका होता है, उसे खाली करना जरूरी होता है. उसी प्रकार पचकांड, तपस्या, व्रत इन सब द्वारा जीव लगे कर्म को बाहर निकालने का प्रयत्न करता है, जिससे जीव हल्का हो जाता है और सुरक्षित होकर आगे बढ़ता है. 8th, बंध. आश्रम द्वारा आए हुए कर्म पुद्गलों का आत्मा से पूर्व बंध कर्मों के साथ दूध मिश्री की तरह एक रूप हो जाना बंध तत्व कहलाता है. 9th, मोक्ष. निर्जरा द्वारा 8 कर्मों का क्षय हो जाना पर यानी आत्मा से संपूर्ण कर्म के अलग हो जाने पर आत्मा का सदा के लिए अपने स्वस्थ में सती हो जाना मोक्ष तत्व कहलाता है. थैंक यू. जय जिनेंद्र. जय जिनेंद्र, मेरा नाम हितल सुरेश है. उम्र 13 वर्ष, फ्रॉम अकलकुआ. आज का हमारा टॉपिक है 9 तत्व. तत्व 9 होते हैं. जैसे खो खो में 9 खिलाड़ी की जरूरत होती है, वैसे तत्व भी 9 होते हैं. पहले तो तत्व यानी क्या? वस्तु के वास्तविक स्वरूप को तत्व कहते हैं. तत्व 9 प्रकार के होते हैं. फर्स्ट है जीव तत्व, सेकंड है अजीव तत्व, थर्ड है पुण्य तत्व, फोर्थ है पाप तत्व, फिफ्थ है आश्रय तत्व, सिक्स्थ है संवर तत्व, सेवेंथ है निर्जरा तत्व, 8 है बंध तत्व, 9th है मोक्ष तत्व. जिसमें से फर्स्ट है जीव तत्व. जीव तत्व यानी सुख दुख का अनुभव होना. जैसे
मैंने इनको चिमटी काटी तो इनको दर्द हुआ ना, हमें भी दर्द होता है, आपको भी दर्द होता है, तो वह जीव तत्व है, लिविंग थिंग्स यानी जीव तत्व। सेकंड है अजीव तत्व, सुख और दुख का अनुभव नहीं होना। जैसे कि मैं ये टेबल को कितना ही मारूं, कितना ही पीटूं, कितना ही हिलाऊं, उसको कुछ दर्द होगा नहीं ना, क्योंकि वो नॉन लिविंग थिंग है, इसलिए वो है अजीव तत्व। थर्ड है पुण्य तत्व, शुभ कर्म यानी पुण्य तत्व। मैंने कोई अच्छा काम किया, जैसे कि मैंने किसी को पानी पिलाया, किसी को दान दिया, तो वह मेरे अच्छे कर्म है, मेरा पुण्य का काम है। फिर फोर्थ है पाप तत्व, अशुभ कर्म पाप है। सपोज मैंने कोई बहुत पाप का काम किया, यानी कि मैंने मच्छर को मार दिया, तो बहुत पाप का काम किया, तो पाप तत्व। फिफ्थ है आश्रव तत्व, शुभ और अशुभ कर्मों का आना आश्रव तत्व है। जैसे बोट में छेद हो जाए तो उसमें पानी भर जाता है, वह आश्रव तत्व। सिक्स्थ है सर्वर तत्व, आते हुए कर्मों को रोकना सर्वर तत्व है। जैसे अगर बोट में वो होल हो गया था, तो अगर हमने उस पर वुड लगा दिया और क्या वुड लगा के खिल्ले ठोक दिया, तो वो पानी हाई पे ही रुक जाएगा, तो वह सर्वर तत्व। निर्जरा तत्व, कर्मों का एक देश क्षय होना निर्जरा तत्व है। बंध तत्व, आत्मा और कर्म प्रतिशों का परस्पर दूध और पानी की तरह मिलना बंध है। और नौवा है मोक्ष तत्व, संपूर्ण कर्मों का क्षय कर देना मोक्ष तत्व है। जैसे जय जिनेंद्र, मेरा नाम सुहानी आशीष जी भंडारी है। मैं 12 साल की हूँ और मैं चिंचवडगांव पुणे में रहती हूँ। आज मैं आपको 9 तत्वों के बारे में बताना चाहती हूँ। 9 तत्व, जीव के 14, अजीव के 14, पुण्य के 9, पाप के 18, आश्रव के 20, संवर के 20, निर्जरा के 12, बंध के 4, मोक्ष के 4 और कुल 115 होते हैं। उनमें से आज मैं आपको पुण्य 9 के बारे में बताना चाहती हूँ। पुण्य यानी सुख देने वाले शुभ कर्मों का उदय पुण्य है। पुण्य से हमें हर प्रकार का सुख मिलता है। पुण्य 9 प्रकार के होते हैं: अन्न, पान, लयन, शयन, वस्त्र, मौन, वचन, काया और नमस्कार। पहला है अन्न पुण्य। जो व्यक्ति भूख मिटाता हो, उसे खाना देता हो, तो उसे अन्न पुण्य का लाभ होता है। जैसे कुत्ते को रोटी देना, भिखारी को अन्न देना। दूसरा है पान पुण्य। जो व्यक्ति अगर प्यासा हो तो उसे पानी देता हो, उसकी प्यास मिटती हो, तो उसे अन्न पुण्य का पुण्य होता है। जैसे अगर गुरु अगर आए हो घर पे तो उन्हें पानी देना हो तो उन्हें पानी दीजिए, अगर तो आपको पान पुण्य का पुण्य होगा। तीसरा है लयन पुण्य। जिसके पास घर ना हो उन्हें घर बांध के देना, अनाथ बच्चों के लिए अनाथ आश्रम, धर्मशाला, एक्सीडेंट हुआ हो उनके लिए हॉस्पिटल, यह सब बना के देना, उसे लयन पुण्य मिलता है। चौथा है शयन पुण्य। जो व्यक्ति अपने निस्वार्थ भाव से अपने सब वस्तु दान करता हो तो उसे शयन पुण्य मिलता है। जैसे कोई पीड़ित हो, रोगी हो, उसे बेड, खुर्ची, स्टूल, चेयर सब कुछ दान दे देना, उसे शयन पुण्य मिलता है। पांचवा है वस्त्र पुण्य। जो व्यक्ति भिखारी हो, अगर अनाथ आश्रम हो, उनको वस्त्र दान देना, उसे पुण्य मिलता है, वस्त्र पुण्य। अगर बाढ़ आई हो, फ्लड्स आई हो, तो उसमें लोग सब कुछ अपना खो बैठते हैं, उसमें अगर हम वस्त्र दान देते हैं तो हमें वस्त्र पुण्य का पुण्य मिलता है। 6 है मौन पुण्य। जो व्यक्ति अपने मन से न ईर्ष्या करता हो, न कोई दोष लगाता हो, राग करता हो, उसे कुछ भी नहीं करता हो, तो उसे मौन पुण्य मिलता है। जो व्यक्ति सबसे मित्रता से रहता हो उसे मौन पुण्य मिलता है। 7वां है वचन पुण्य। जो व्यक्ति मधुर बोलता हो, मीठा बोलता हो, बड़ों की आदर करता हो, उलट न बोलता हो, तो उसे सब वचन पुण्य मिलता है। 8वां है काया पुण्य। जो व्यक्ति पीड़ित हो, दुखी हो, रोगी हो, उनको कुछ रोग हो गया हो, तो उन्हें साता पूछना, उनकी साता करना, उसे काया कर्म कहते हैं। बड़ों का पैर दबाना, उन्हें भी काया का पुण्य मिल जाता है। 9वां और लास्ट है नमस्कार पुण्य। जो व्यक्ति महापुरुषों को सुबह उठ के जय जिनेंद्र बोलता हो, उन्हें वंदन करता हो, माता पिता को उठकर जय जिनेंद्र बोलता हो, तो उन्हें
नमस्कार पुण्य मिलता है। तो ये थे हमारे 9 पुण्य। जय जिनेंद्र। Jai Jinendra friends, my name is Sankit Jain. I am 6 years old. I am from नंदुरबार। आज हम जानेंगे कि संवर किसे कहते हैं। चलो ना भैया, आज 2 साल के बाद नंदुरबार के स्थानक में मोरा साहब आने वाले हैं। चलो ना हम भी प्रवचन सुनने चलते हैं। हाँ ठीक है, चलते हैं। रुको भैया, आपका बैग तो ले लो। बैग? उसकी क्या जरूरत है? प्रवचन का टाइम तो 9 to 10 o'clock है और अभी तो 9:35 हो गए। अगर हम सामयिक लेंगे तो हमारी सामयिक भी नहीं आएगी। कोई बात नहीं भैया, हम सामयिक में तो संवर ले लेंगे। संवर? वो क्या होता है? संवर तो समय का छोटा स्वरूप होता है। जब हम संवर लेते हैं तो 18 पापों से बचते हैं। जब हम संवर में मुंह पत्ती लगाते हैं तो वायु का जीवों की रक्षा भी होती है। 2 घड़ी संसार के सभी कार्य छूट जाते हैं और हम जैन धर्म में जुड़ जाते हैं, जिससे हमारी कर्मों की निजारा होती है। अरे वाह संकेत, संवर करने से हमको कितना लाभ मिलता है? हाँ भैया, आपको और एक बात बताऊं, जब भी आप घर में माला पहनते हो, प्रतिकमंडल करते हो, जैन स्टोरी पढ़ते हो, तो संवर लेकर ही बैठना चाहिए, क्योंकि संवर 5 मिनट का भी हो सकता है, 15 मिनट का भी हो सकता है और 20 मिनट का भी हो सकता है। जितना टाइम हो हमारे पास उतना संवर हम ले सकते हैं। हाँ संकेत, तूने बिल्कुल सही बात कही। संवर से हमारे कर्मों की निजरा भी होती है। अभी से मैं जब भी स्कूल का होमवर्क करूँगा तो हमेशा मैं संवर लेकर ही बैठूंगा। हाँ भैया, हम संवर लेते हैं तो हमको बहुत पुण्य मिलता है। मीन्स हमारे पुण्य का बैलेंस बढ़ जाता है। जय महावीर, जय जिनेंद्र। Jai Jinendra and good evening. I am Tripta Sanjeti from Aurangabad. Oh, there are 9 elements in this universe. Would you like to name them? First is living things, that is Jiv Tattva, like water, soil, fire, trees and goddess. Non-living things are Ajiv Tattva. Good deeds are Punya Tattva, means do Samayik Pratikaman, help others, respect others and be kind with everyone. Bad deeds are Pap Tattva, means doing robbery, hurt to living things and telling lies. To say welcome karma is Ashray Tattva. No entry for karma is Savar Tattva, means do Samayik Pratikaman, don't do robbery and control on your 5 organs. To say bye bye karma is Nirjara Tattva, means do Swadhyay meditation and kind with all and Samik too. Karma mixed with Atma is Bandha Tattva. My pure Atma is staying in moksha. Oh my dear God, give me moksha, moksha, moksha. The sailor of the ship is a living thing. Living things are surrounded by non-living things. In this, it is a boat. The boat sails properly in normal wind, which is referred as holy, good to sail properly. Sometimes there is a heavy wind and storm in which sailing is difficult, referred as sin, bad. Friends, let's see the example of 9 tattvas. When there are holes in the boat, water starts filling in it, referred as Rag Dvesh. A good sailor have to close the holes as soon as possible with fast sacrifice and moderation. When water is filled in the boat, it is necessary to empty it, which is referred as tap, used to lessen karma nirjara.
Atma. Boat is in water day and night, which has water in it as a permanent body, referred as Atma and Karma together. When sailor arrives at the coast, he reaches his goal, referred as Atma, completing its journey by Tap, Sanyam, and achieves moksha. जय जिनेंद्र, जय गुरु। जय जिनेंद्र, मेरा नाम परिणीति डागा है, मैं 6 की हूँ। आज का हमारा टॉपिक है संवर। कल हमने सीखा था सामायिक। सामायिक हो गई? मैंने नहीं की थी सामायिक, मैंने सामायिक का छोटा रूप किया था, मैंने संवर किया था। हम लोग समर कब कर सकते हैं? मतलब पढ़ते वक्त समर कर सकते हैं, धर्म की बुक पढ़ते वक्त समर कर सकते हैं, समर में स्कूल का होमवर्क भी कर सकते हैं। समय के जितना टाइम नहीं हो तो हम लोग समर कर सकते हैं। जैसा कि दर्शन करने जाए तो समर कर सकते हैं। लाइट और फैन बंद कर मोमबत्ती लगाकर आसन बिछाकर जैसे हम लोग समय करते हैं, वैसे समर का टाइम शॉर्ट होता है। चलो समर करें, जीवन की अच्छी शुरुआत करें। थोड़ा समय खुद को दे, जीवन की अच्छी शुरुआत करें। बल दुनिया से दूर रहे, आत्मा को शुद्ध करें। भगवान ने बनाई समर भी, थोड़ा तो विचार करें। लाइट जब नहीं हो सकती तो समर भी कर सकते हैं, फिर ऊपर समर का समय कम दे सकते हैं। चलो चलो संवर करें, जीवन की नई शुरुआत करें। जय जिनेंद्र, जय महावीर। पापा चलो अपन महाराज के दर्शन के लिए जाते हैं। अभी जाना है क्या? हाँ। चलो, सामायिक का सामान लिया क्या आपने? हाँ। लिया ना, पूरा लिया ना? ठीक। जय पालो। जया पालो। अभी सामायिक करना है आपको? अभी पापा को ऑफिस जाना है बेटा, पापा का एक कॉल है ऑफिस में। संवर करते हैं। संवर करते हैं? आपको संवर पता है? हाँ। अच्छा, आपको पता है क्या, जब मैं पढ़ाई करती हूँ तब मैं संवर लेती हूँ। अच्छा आप संवर लेती हो जब पढ़ाई करते हो? हाँ। वाह। जो रोंग किया ना, मैं उससे भगवान को सॉरी बोलती हूँ। अच्छा, संवर में आप सॉरी बोलते हो क्या भगवान जी को? अच्छा। पापा पता है आपको, मैं ना कितने भी टाइम का ले सकती हूँ। कितने टाइम का ले सकते हो आप? 10 मिनट और 5 मिनट और 20 मिनट भी ले सकती हूँ। पापा अब जाओ, मैं माँ सबके सामने संबंध लेती हूँ। मैं चला जाऊँ फिर? आपका होने के बाद मैं आपको आके पिकअप कर लूंगा। ओके? दया पर। संवर में क्या करते हैं? मैं संवर में 3 नागा मंत्र बोलती हूँ। बराबर है। उसके बाद क्या करते हैं? मैं संवर लेने के बाद माला फेंकती हूँ। अच्छा, और क्या करते हैं? और मैं स्वाध्याय करती हूँ, और मैं स्वाध्याय करती हूँ। जो मैं गुरु महाराज जो बोलते हैं ना, वो मैं लिख लेती हूँ। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। आप सुनो, आपको वक्तंबर आता है क्या? हाँ। बोल के बताओ। बहुत अच्छा है। आपको नवग्रह मंत्र आता है? आप आता है? बोल के बताओ।
बहुत अच्छा, बहुत होशियार लड़की हो आप। आपके घर में संवर सामायिक कौन कौन करते हैं? दादा, मेरी दादी। दादा दादी के साथ बैठते हैं क्या? हाँ, कैसे? ऐसे। हाँ, बहुत अच्छा है। आयनम पायनम करेमी वंदामी नमः स्वामी सत्तारिमी सम्मारिमी कल्याणम मंगलम देयम चेयम रघुवंशमी मथे मंदामी दया पालो, रोजाना आना। हाँ। जय जिनेंद्र, मेरा नाम शिव रूपेश संजय थी है। मैं 7 ईयर ओल्ड वैजापुर से। आज का टॉपिक है 9 तत्व। उसमें आपका एक तत्व बताना चाहता हूँ। एक पुण्य तत्व सॉन्ग के द्वारा बताना चाहता हूँ। अच्छा अवसर मिला है, कर लो पुण्य कमाई। अच्छा अवसर मिला है, कर लो पुण्य कमाई। भव्य मानव मिला है, ओ भव्य मानव मिला है, ओ करो आत्म सफाई। अच्छा अवसर मिला है, कर लो पुण्य कमाई। अन्य पुण्य से सबको भोजन कराना, पान पुण्य सिखाता प्यासे को पानी पिलाना। प्रेम पुण्य सिखाता स्थान योग्य दिलाता। अच्छा अवसर मिला है, कर लो पुण्य कमाई। भव्य मानव मिला है, कर लो आत्म सफाई। अच्छा अवसर मिला है, कर लो पुण्य कमाई। शयन पुण्य किसी को बिछोना सोने को देना, वस्त्र से जीवस्त्री को कपड़े देना। मन से अच्छा सोचे, वचन से सच्चा बोले, काया से सेवा करना, नमस्कार सबको करना। 9 पुण्य से होती आत्म सफाई, पुण्य से होती आत्म सफाई। बहुजा मानव मिला है, कर लो आत्म सफाई। अच्छा अवसर मिला है, कर लो पुण्य कमाई। बच्चों की पाठशाला का समय हो गया है। मथे मंदानी मार्शा दया पालो, दया पालो। अरे बच्चों, आज आपको सामाजिक नहीं करने हैं क्या? बिना उपस्थिति के बैठ गए। मार्शा, आज हमको जल्दी घर जाना है, इसीलिए आज हम सामायिक नहीं करेंगे। आज आप ऐसे ही पाठ दे दो। आपको मैं समझाता हूँ। अगर आपको सामायिक करने का टाइम नहीं है तो सबर कर लो। ये सबर क्या होता है? हमें तो पता नहीं। सबर समझते छोटा बचपन है। सबर कहीं भी कभी भी कितना मिनट का हो सकता है? 5, 10, 20 मिनट जैसे भी आपकी सुविधा हो। सबर करने से क्या लाभ होता है? सबर एक छोटा बचपन है। सबर करने से गाय का जीवों की रक्षा होती है। अथवा पाप से बचते हैं, कर्मों की नजर होती है। थोड़ी देर के लिए ही हम धर्म से जुड़ते हैं। सबर तो सामायिक से छोटा है, इससे क्या लाभ होगा? छोटे से छोटा और भी हमें उड़ा सकता है, गिरा सकता है। तो समाज नहीं कर सको तो सवर से सवर जरूर करना। अच्छा, अब समझ में आया। हमारा जैन धर्म कितना अच्छा है, इसमें हर प्रॉब्लम सुलझाने का उपाय है। मार्शा, सवर के प्रस्थान कैसे करते हैं?
द्रव से 5 अर्धन से उनका पचपन, से संपूर्ण रोग द्रवण, से एक नौका मंत्र में बोलो तब तक के लिए, से उपयोग से 55, न करेंगे अंतम कोटा, तर बनते पड़क मानी नितम बनने अपना मोसानी, कृपा कराई मारा साहब। बुद्धेव क्या जैसे आचारा का जैसे दुख करना सुख करना और करना कोई जो प्राणी आदर अक्षय अंदर पदो है नथे नामी मारे साथ जय जिनेंद्र I am Priya and I live in Kalkua. I am 6 years old. 2 दिन से मैंने आपको समय के बारे में बताया था। आज मैं आपको सबर के बारे में बताऊंगी। समय का फल बहुत बड़ा है, सबर का फल भी छोटा नहीं है। वो आज आपको नाटिका के द्वारा बताऊंगी। सिद्धि स्थानक में समय कर आते हैं, वैसे मोबाइल स्थानक में स्थानक पर जाकर आते हैं। मेरे मोबाइल टीवी तो हम डेली ही देखते हैं। एक समय तो करके आए, नहीं दीदी नहीं, 12 बजे मेरे मामा आने वाले, 12 बजे आने वाले, अभी तो 11:30 ही बजी है। तो एक काम कर लेंगे, आधा घंटा बचा है, तो एक काम कर लेंगे, हम समय में सबर कर लेंगे। कहते हैं ना, फूल नहीं तो फूल की पत्ती से काम चला लेते हैं, तो समय नहीं तो सबर से काम चला लेना चाहिए। और पता है मुझे सामायिक सबर में 18 पापस्थान का त्याग और 6 काय जीवों की रक्षा और 5 आश्रमों का त्याग होता है। चल थैंक यू। थैंक यू जीजी, आपने इतना अच्छा समझाया। चल सौगात दे देती हूँ। यज्ञ से 18 पाप आश्रम सेवन का बचन, क्षेत्र से संपूर्ण लोक प्रमाण, काल से धनुष का चित्र भी नहीं तबता, भाव से उपयोग सहित एक घंटे जन्म न करें, उम्र साविंसा कैसा तस घंटे पड़ी कमानी निंदा निगेरी हमने पानुषण चल सिद्धि समय की बात है। सिद्धि हमारे समय आ गई, हमारा सबर आ गया। देखा आपने सबर की महिमा कितनी